राज्यों के नतीजे आए हैं उनका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही सवाल होगा आपका सबसे पहले। देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई लेकिन सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का, जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी नहीं लागू हो रहा, कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने, लेकिन पारदर्शिता दी है, कितने आज तक इसमें लगे हैं। और क्या हुआ, अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरिएट में जो लगे हुए हैं, मेरे 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड रोल थे और वो रोजगार उसमें आ गए। तो वजह हमारा हुआ क्या, तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि बताऊंगा तो मेरी पूरी सुन ले, या तो फिर मैं पूछता हूं जब तक तुम बताओ, जब मैं करता हूं तो पूछने लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। सरकार ये बताए, अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार में क्या प्रावधान होगा। कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहां के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी में, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार में, खुद ठेकेदार कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से ये सिलेक्शन हो रही है, तो ये लोग अहंकार। दूसरा जो चिंता का विषय है, वो जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में वोला चीका में हुआ, एक प्रिंसिपल पकड़ा गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी CBI द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती, क्यों नहीं हुआ है?
क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहां पे पढ़ती हैं वहां कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता देंगे। तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। तो इसकी और इसी प्रकार से जो तीसरी बार हूच हुआ प्रदेश में नशे के हूच जहरीली शराब से वहां यमुनानगर में, अंबाला में और उससे पहले पानीपत में हुआ। उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी इस पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तय तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। वो नहीं ये खींचता भाई आवाज। तो इस प्रकार से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती। 2 साल में इतनी हूच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600। इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। 3,783 नहीं हाँ 22 में 3,783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते हो गए ना। हरियाणा नशाखोरी इस वजह से नशाखोरी के चलते 2022 में 3,000 से ज्यादा आत्महत्या हुई है। मतलब तो वो टोटल इतनी आत्महत्या हुई हैं। और नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली 2022। हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है और ये बड़ा चिंता का मामला है।